तो फिर इसके लिए सही लोगों को आगे आना होगा। तो फिर कौन प्रमाण देगा सर इसके बारे में? वो सारे प्रमाण हमने कोर्ट में पेश किए हैं, आएंगे वो आप लोगों को भी देंगे। लेकिन सही प्रमाण तो आर्कोलॉजी के पास में है। तो आर्कोलॉजी वाले प्रमाण को वो ऑथेंटिक माने, इसीलिए तो हम आए हैं। एएसआई कनिंघम ने एएसआई की स्थापना की 1890 में। उन्होंने वहां का एक्सकवेशन किया। उन्होंने वो सारे जो दस्तावेज वो लिखा है इसमें क्या ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, या उनका कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, या उनको जल्द से जल्द खदेड़ दिया जाए। 1890 का रिपोर्ट बता रहा है के मामले में सिद्ध नहीं कर पाए मालिकाना हक कि ये इस जगह का तुम मालिक हो, ये महंत ब्राह्मण सिद्ध नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने, मैकफर्सन जज थे, इन्होंने फैसला दिया कि इस महंत को हम सजा सुनाते हैं और दंड के रूप में पैसा भी भरना पड़ेगा। और ये जगह बौद्धों की है, ये 1895 में कहा गया फैसला है। फिर तो आएगी बहस के बाद, ये सारी बातें सामने आएगी, तो बात आएंगी। हम जनता में तो बता ही रहे थे, तो जनता ने कहा हमें बता रहे हो, वहां कोर्ट में जाकर बताओ, तो हम कोर्ट में आ गए। आज हमारे बीच में विलास खैरात सर हैं। डॉक्टर साहब, महाबोधि महाविहार मुद्दा इस समय विश्वव्यापी बन चुका है। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि इस तरीके से जो वहाँ का जो ब्राह्मण है, जो वहाँ का जो क्या महंत है, उसके घर में बौद्धों की धरोहर रखी है, वो आपने वीडियो बनाई, सबसे पहले देखी लोगों ने। और आज की तारीख में 200 दिन हो गए आंदोलन चलते चलते। जिन आंदोलनकारियों के साथ आप शुरू में थे या वो आपके साथ शुरू में थे, उन्होंने आपसे फायदा उठाया या आपने उनसे फायदा उठाया, वो तो आप दोनों ही जाने। ना अब लामा के साथ में है आप, और ना ही आप विनाचार्य के साथ में। क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं बीच में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। विनयाचार्य और लामा का विषय अभी हम चर्चा में लेना उचित नहीं है, क्योंकि हम एक बड़े कॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आए हैं। उस मुद्दे पर लोगों को ध्यान आकर्षित करना उचित है। भंते ज्ञान ज्योति जी ने जो संकेत में कहा वही मेरा संकेतिक मत है। मूल मुद्दा ये है कि आज हम लोगों ने इंटरियम दाखिल किया है। पहली जो याचिका थी उसमें कुछ लोगों को पार्टी बनाना जरूरी था, तो उसमें नहीं था, और कुछ हिस्टोरिकल डाटा है, उस डाटा को पेश करना जरूरी था। तो हम लोग तो बाहर बोल रहे हैं, मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं कि आप लोग बाहर बोल रहे हैं, सबूत के आधार पर बोल रहे हैं, तो ये सारे सबूत कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये सबूत अभी इधर पेश करने चाहिए, तो हमने वो सारे रिकॉर्ड, सारा डाटा पेश किया। जैसे बंते सुरई ससाई जी के द्वारा जो याचिका दायर की, उसमें एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया है। जैसे एक जुडिशरी एक बड़ी संस्था है लोकतांत्रिक, उसी तरह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक बड़ी संस्था है जिसको पार्टी बनाना जरूरी है। दूसरा, वो जो बिहार सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून की समीक्षा होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, वो वर्ल्ड हेरिटेज में 14-15 एकड़ जगह है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब वो केवल बोधि वृक्ष और वो महाबोधि महाविहार इतना तक सीमित नहीं है। तो सारे मुद्दों को सबूत के आधार पर हम लोगों ने सारे सबूत, सारे रिकॉर्ड कोर्ट में हमने पेश किए। जी खरा साहब, कोर्ट में जिस तरीके से पेनल्टियां लग रही है लोगों के ऊपर, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अपील डालने से भी। 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो पेनल्टी डालने वाले लोग ये घोषित कर दे कि मनु का राज चल रहा है। पेनल्टी डालने का आधार क्या है? कोई आधार तो होना चाहिए। तो पेनल्टी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है, ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ एक उदाहरण के लिए। इतना बड़ा आंदोलन चला, सारे दुनिया के लोगों का इस आंदोलन पर ध्यान, अटेंशन हुआ, मगर इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रूल क्या रहा? वो चुप क्यों है? तो हमने आंदोलन के दरमियान एक आरटीआई एएसआई को डाला कि ये आंदोलन चल रहा है,
तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बड़ी अथॉरिटी है न्यायपालिका की तरह, आप इसमें एंट्री करो और क्या सही है क्या गलत है आप जाहिर करो। तो एएसआई ने हमें लिखित में जवाब दिया कि हमारा उस जगह पर महाबोधि महाविहार के मॉन्यूमेंट्स पर उस जगह पर शून्य अधिकार है, लिखित में दिया हुआ है। और सारा अथॉरिटी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को है जो भी धर्मी है, वो बुद्धिस्ट भी नहीं है। अगर मान लो वहां कोई महत्वपूर्ण चीज मिल गई तो उसका खुदाई करने का काम क्या महंत करने वाला है? क्या वहां का कोई नॉन बुद्धिस्ट व्यक्ति आर्कोलॉजिस्ट है? क्या बीटीएमसी को आर्कोलॉजिस्ट का दर्जा है? ये कानून ही बहुत चालाकी से बनाया गया जिसे एएसआई को सेट असाइड किया जाए, अलग थलग किया जाए। और एएसआई तो फिर कह रहे हैं कि वो बीटी एक्ट के तहत हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। यानी दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज है वो, दुनिया सारे बौद्ध राष्ट्रों का वो पवित्र जगह है, वहाँ एएसआई नहीं काम कर रहा है, वहाँ महंत काम कर रहा है। और महंत क्या कर रहा है? गवर्नर को ले जाकर पूजा करवा रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को पार्टी किया जाए? या हम लोगों ने पार्टी बनाया। अभी उदाहरण के लिए एक डीसी आहिर थे, बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1879 को महंत की कोठी में विजिट किया और उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने रिटर्न में डायरेक्टर जनरल को लेटर लिखा कि वहाँ सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियाँ पड़ी हुई है और एएसआई उसको कब्जे में क्यों नहीं ले रहा है। तो एएसआई को उन्होंने लेटर लिखा, एएसआई ने जवाब दिया धन्यवाद के लिए, अच्छा हुआ आपने हमारे नोटिस में लाया डायरेक्टर जनरल ने कि हम इसको अभी इकट्ठा करके हम म्यूजियम में रखेंगे, इसकी खुदाई भी करेंगे, इसको पोजेशन में लेंगे। बाद में एएसआई ने कुछ अमल ही नहीं किया तो उन्होंने एक किताब में वो सारा दोनों का करस्पॉन्डेंट पब्लिक किया। तो एएसआई को कौन रोक रहा है ये सारा करने के लिए? तो एएसआई को बीटीएमसी के ब्राह्मण लोग रोक रहे, कानून का आधार बता करके आपका तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं। दूसरी बात वजह पॉलिटिशियन लोग रोक रहे हैं। तो एएसआई का मिसयूज अगर कर रहे हैं तो फिर इसके लिए सही लोगों को आगे आना होगा। तो फिर कौन प्रमाण देगा सर इसके बारे में? वो सारे प्रमाण हमने कोर्ट में पेश किए हैं, आएंगे वो आप लोगों को भी देंगे। लेकिन सही प्रमाण तो आर्कोलॉजी के पास में है। तो आर्कोलॉजी वाले प्रमाण को वो ऑथेंटिक माने, इसीलिए तो हम आए हैं। एएसआई कनिंघम ने एएसआई की स्थापना की 1890 में, उन्होंने वहां का एक्सिबिशन किया। उन्होंने वो सारे जो दस्तावेज वो लिखा है इसमें क्या ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, या उनका कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, या उनको जल्द से जल्द खदेड़ दिया जाए। 1890 का रिपोर्ट बता रहा है। 1895 में यही महंत लोग अनागारिक धर्मपाल के केस के मामले में सिद्ध नहीं कर पाए मालिकाना हक कि ये इस जगह का तुम मालिक हो, ये महंत ब्राह्मण सिद्ध नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने मैकफर्सन जज थे, इन्होंने फैसला दिया कि इस महंत को हम सजा सुनाते हैं और दंड के रूप में पैसा भी भरना पड़ेगा। और ये जगह बौद्धों की है, ये 1895 में कहा गया फैसला है। तो आएगी बहस के बाद ये सारी बातें सामने आएगी, इसके बाद आएंगी। हम जनता में तो बता ही रहे थे, तो जनता ने कहा हमें बता रहे हो, वहाँ कोर्ट में जाकर बताओ, तो हम कोर्ट में आ गए।